जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज 14 नवंबर 2024 है। मैं अपना शुक्राना सत्संग सबके सामने बोलना चाहती हूँ। संगत जी, ऐसा है कि मेरे को थोड़े दिनों से रोज़ मैसेज आ रहा था, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत पेन हो रहा था और कमर में भी। तो गुरु जी का मेरे को बार बार मैसेज आ रहा था कि तू बड़े मंदिर आ और लंगर प्रसाद का चाय प्रसाद लेगी तो तेरे ये सब दर्द ठीक हो जाएंगी। तो गुरु जी ने जब मेरे को इस तरह से बोला तो मैंने अपनी बेटी को बोला। तो बेटी कहने लगी, हाँ मम्मा चलते हैं, ऐसे हम बड़े मंदिर दर्शन करके आते हैं। तो संगत जी, हम लोग 10 नवंबर को बड़े मंदिर गए। आप मानोगे नहीं, रास्ते में जाते जाते पता नहीं मेरी बेटी को ना एक बार थॉट आया कि मेरे इसकी ड्राइविंग सीट की जो साथ वाली सीट है ना, उधर का जो टायर है उसमें मम्मा मेरे को लग रहा है थोड़े से ना हवा कम है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसा कर तू चेक करवा ले। कह रही हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ कि चेक करवा लेती हूँ। तो संगत जी, हम लोगों ने जैसे ही पेट्रोल पंप पे गए और हमने चेक करवाया तो उसने कहा ये तो पंचर है। तो हम लोगों ने कहा कि अब पंचर है तो हमने तो बड़े मंदिर जाना है। तो बेटी ने कहा कि भैया आप ऐसा करो कि आप ना बाहर बाहर से पंचर लगा दो। तो वो कहने लगा कि मैम अगर आप बाहर बाहर से पंचर लगवाओगे तो रास्ते में मतलब कुछ भी हो सकता है, तो बाहर बाहर से आप मत करवाओ, अंदर से करवा लो। तो मेरी बेटी और मैंने कहा नहीं भैया, हम लोगों के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, आप ऐसा करो कि आप बाहर बाहर से ही पंचर लगा दो। तो हमने बड़ी मुश्किल से उसको मनाया और पंचर लगवा लिया। पंचर लगवाने के बाद हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकल गए गुरु जी का नाम लेकर। तो गुरु जी ने संगत जी बहुत ही कृपा करी कि हम लोगों को मतलब हम लोग बड़े मंदिर के जब पास ही थे थोड़ा सा, तो वहाँ पे कट से ना रेड लाइट जो थी उनकी ख़राब हुई थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ था इस वजह से। तो अब मेरी बेटी कहने लगी मम्मी पहले ही पंचर लगवाने में थोड़ा टाइम लग गया और हम लेट हो गए थे, और आज देखो अब आगे हमें जाम मिल रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, गुरु जी का नाम लेते हैं तो निकल लेंगे। इतने में जैसे ही हमारी गाड़ी संगत जी थोड़ी सी आगे निकली तो सामने वाले साइड से रॉन्ग साइड पे एक बड़ी गाड़ी थी। मेरे ख्याल से बुलेरो थी या इनोवा थी, कौन सी बड़ी सी गाड़ी वो सामने की से आई और वो रॉन्ग साइड से हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके साइड से निकलने लगी। तो हमने उसको बहुत रोकने की कोशिश की कि भैया आप इधर से मत निकालिए, नहीं तो हमारी गाड़ी भी टच हो जाएगी। लेकिन संगत जी उसने तो बिल्कुल आव ने देखा ना ताव देखा और जी निकाल दी गाड़ी, और हमारी गाड़ी उसकी गाड़ी के साथ टच हो गई। टच होते ही उसमें हमारे थोड़े स्क्रैचेस पड़ गए। तो मेरी लड़की तो वहीं घबरा गई। मैं भी गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और गुरुजी का नाम लेने लगी कि गुरुपा आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, अब आप ही हमें दर्शन कराने बड़े मंदिर ठीक ठाक पहुँचा दो। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं मंत्र जाप करती जा रही थी। तो रास्ते में फिर रेड लाइट के जैसे ही हमने राइट को जाना था, लेकिन वहाँ पे कुछ जेंट्स वगैरह खड़े हुए थे और लोग वो उसको डाइवर्ट करवा रहे थे भीड़ को, कि कुछ इधर से जाए कुछ उधर से जाए ताकि ये जो जाम लगा हुआ है वो सारा ख़त्म हो जाए। फिर उन्होंने हमें कहा कि आंटी जी आप लोग ना लेफ़्ट ले लो, राइट में लोगे तो आप जाम में फंस जाओगे। तो हम लोगों ने उनकी सुनी और लेफ़्ट में लिया। आप मानोगे नहीं संगत जी, वहाँ पे भी बहुत सारा जाम था। अब इतने जाम में हम फिर फंस गए। फिर गुरु जी का नाम हमने लिया तो गुरु जी का नाम लेते लेते हम धीरे धीरे वहाँ से
निकल गए। फिर गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर पहुंच गए। पार्किंग एरिया में हमें आगे आगे ही फ्रंट में अपना गाड़ी लगाने के लिए जगह मिल गई। फिर हम लोगों ने गाड़ी लगाई और दर्शन करने के लिए शटल सेवा में बैठ गए। शटल सेवा में बैठ के हम अंदर पहुंचे। वहाँ पे हमने जूते चप्पल वगैरह उतारे और उतार के फिर हम अपना लाइन में लग गए। लाइन में लगते ही फिर हम लोग, उस समय गुरबानी वगैरह चल रही थी संगत जी। मुझे तो वहाँ जाके पता नहीं क्या हो जाता है, इतना आनंद आता है, इतना सुकून मिलता है वहाँ जाकर कि वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है ना कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि अंदर से क्या फीलिंग आती है। वो फीलिंग तो शायद हम, जो भी जाता होगा, किसी के साथ हम शेयर नहीं कर पाते। वो ऐसी डिवाइन पावर होती है, इतना ऑरा, ऐसे में सब कुछ इतना अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं संगत जी, जैसे ही मैं लाइन में लगी और मेरे को जैसे गणेश जी के उनके दर्शन हुए और गुरु जी की समाधि वगैरह वाली साइड में हम जैसे टर्न होके उधर से निकलने लगे तो मेरे को रोना आने लगा। और मेरी बेटी मुझे देखे जाए कि मम्मा आप ऐसे कैसे रो रही हो। अब मैं उसे क्या कहूँ, मेरे को पता नहीं क्यों रोना आ रहा है बेटा। और जी चलो कोई बात नहीं, ये भी शायद गुरु जी की कोई मर्जी होगी, शायद हमारे कोई कष्ट का कट रहे होंगे। कोई बात नहीं, हम अंदर आगे की साइड गए और राइट में ही सेवादार जी खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा आप लोग यहाँ पे बैठिए। तो हम लोग जैसे लाइन में बैठे और उन्होंने चाय प्रसाद वगैरह दिया। चाय प्रसाद पीने तक तो मैं ठीक थी। चाय प्रसाद पीने के बाद हमें जो वो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से ऊपर वहाँ पे जहाँ बिठाते हैं वहाँ पर ना बिठा के सीधा ही दरबार में ले गए। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जिन्होंने दरबार में बैठना है वो बैठे रहें और जिन्होंने दर्शन करके लंगर प्रसाद लेना है वो हमारे साथ आ जाए। लेकिन मेरी बेटी और मैं तो बैठे रहे, क्योंकि मैं तो अब जब भी जाती हूँ मुझे होता है गुरु जी के इतने दूर से आने के बाद गुरु जी के चरणों में कम से कम 5-10 मिनट जितना भी हमें वक्त मिले अपने गुरु जी के चरणों में ज़रूर बैठना चाहिए। फिर मैं वहाँ पे हम दोनों अपने अंदर लाइन में लगे और अंदर बैठने के लिए चले गए दरबार में। दरबार में बैठे, दरबार में मंत्र बैठने के बाद मंत्र जाप शुरू हो गया। उसको मंत्र जाप को हम भी मन ही मन बोलने लगे। वहाँ का जो ऑरा था गुरु संगत जी, मैं बता नहीं सकती। उस समय इतना अच्छा लग रहा था दरबार में बैठने के बाद। वहाँ पे हम लोग कम से कम 10 से 12 मिनट इतना ज़रूर बैठे। फिर सेवादार जी आए, उन्होंने कहा कि अब आप लंगर के लिए उठिए और इस साइड में जाइए। फिर हम गुरु जी के दर्शन करके और अपना लंगर प्रसाद करने के लिए चले गए। लंगर प्रसाद करने गए, फिर वहाँ हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया और आती बार जूते चप्पल वगैरह के वहाँ से लेते हुए अपनी ब्लेसिंग्स लेने चले गए। अब मैं संगत जी आपको बताऊं, मैं पिछली बार गुरु जी जो गाड़ी पे स्टिकर लगता है वो लेके आई थी, मुझे ब्लेसिंग्स में वो मिली थी। तो इस बार मेरा मन था कि मेरे बेटे को या तो कुछ भी ब्लेसिंग्स मिल जाए, नहीं तो गाड़ी के लिए ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी मिल जाए। तो देखिए संगत जी, अब हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे लेने के लिए, जो कार्ड मिला उसके लिए तो हमने उनको ब्रेसलेट बोला, तो वो उन्होंने कहा ब्रेसलेट तो है नहीं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमें ऐसा करिए गले में डालने के लिए लॉकेट दे दीजिए। तो उन्होंने कहा लॉकेट भी नहीं है, वो भी ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद हमने कहा कोई बात नहीं, आप ऐसा करिए गाड़ी के लिए ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी वो वाली ब्लेसिंग दे दीजिए। तो उन्होंने हमें कार्ड दिया। हमने आगे जाके जब दिखाया तो वहाँ पे एक सरदार जी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। हमने कहा जय गुरु जी अंकल जी, उन्होंने कहा जय गुरु जी। तो हमने उनको कहा कि आप हमें ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी
वो वाला स्टिकर दे दीजिए गाड़ी पे लगाने का। कहने लगे गाड़ी के लिए स्टिकर अगर चाहिए तो क्या आपकी बेटी गाड़ी चलाती है, तो इन्हीं का तभी मिलेगा। तो मैंने कहा हाँ, और मेरी बेटी कहती हाँ अंकल जी मैं तो चलाती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा सॉरी वो ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी तो शायद नहीं मिल पाएगा, वो ख़त्म हो चुका है। हमने कहा गुरुजी अब प्लीज़ एक स्टिकर तो निकाल दीजिए, हमें प्लीज़ ये ब्लेसिंग तो मिल जाए। तो इतने में अंकल जी ने ढूंढा, उनको ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाला स्टिकर मिल गया। तो संगत जी आप मानोगे नहीं, हम दोनों इतने खुश हुए और हम दोनों ने फटाफट वो लिया और शटल सेवा के लिए लाइन में खड़े हो गए। जब शटल सेवा लाइन में खड़े हुए और आप मानेंगे नहीं संगत जी, हम लोग फटाफट गाड़ी में बैठ के पार्किंग एरिया में गए। पार्किंग एरिया में बैठ के हम लोग गुरु जी का नाम लेके अपने घर की ओर चल पड़े और गुरु जी ने हमें ठीक ठाक घर पर सुरक्षित पहुंचा दिया, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी का। जिस बात के लिए मेरी बेटी और मैं डर रहे थे कि कहीं टायर वगैरह में कुछ हो ना जाए, क्योंकि हम लोगों ने वो बाहर से ही सिर्फ उसको जो पंचर था बाहर की साइड से करवाया था, अंदर से खोल के नहीं कराया था, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने बड़े मंदिर जाना था। तो बस गुरु जी का नाम लेकर हम लोग जब घर पहुँचे तो मैंने तो मंदिर में आके गुरु जी के सामने शत शत प्रणाम किया और शुक्राना किया, गुरु जी शुक्राना आपका जो आपने हमें ठीक ठाक अपने घर सुरक्षित पहुंचा दिया। तो संगत जी आप सबको मैं यही कहूँगी कि अगर आप दिल से कुछ मांगो नहीं। मैं सिर्फ दिल से मानती रही कि गुरुजी आप ऐसे कर दो, आप ऐसे कर दो, तो गुरुजी ज़रूर सुनते हैं। गुरुजी की कृपा जैसे हम पर है, उनकी रहमतें, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, जो वो ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, वैसे ही मैं चाहूँगी कि वो आप सब पर भी ब्लेसिंग्स दें, सरबद्दा भला करें, दुनिया में सब लोग खुश रहें। गुरुजी सबको अपनी ब्लेसिंग्स, भरपूर ब्लेसिंग्स दे, हर कोई खुश रहे, हर कोई जो चाहता है उसकी विश गुरुजी ज़रूर पूरा करें। और इन आंटी जी जो मेरा सत्संग हमेशा कर ही देती हैं, चाहे देर सवेर हो, लेकिन मेरा सत्संग ज़रूर शेयर होता है, उन आंटी जी को गुरुजी भर भर के ब्लेसिंग्स दें। तो मैं अपने अगले सत्संग में आप सबसे मिलूँगी। अगर मेरे से बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरुजी आप लोग मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। और अच्छा संगत जी, आज बाल दिवस है, आप सबको भी और गुरुजी को और पूरी संगत परिवार को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज का सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार जल्द ही दूसरा सत्संग शेयर किया जाएगा। और संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे मेल आईडी तथा व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा के अनुसार आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए आप सत्संग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबका भला करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना, सब पर अपनी मेहर वाला हाथ बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।